Hello बच्चों, let's read this question. So this question says electric field at center O of a semicircle of radius A having linear charge density lambda given as. Okay, आपको देखिए सेंटर पर क्या बताना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, द की कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ओके, ये देखिए आपके पास क्या है, कोई चार्ज डेंसिटी है जिस पर आपका चार्ज डेंसिटी कितनी है, आपकी लैम्डा है। ओके, ये आपके पास ओके, ये आपको इस तरीके से गिवन कर रखा है। और ये आपका क्या है, दिस इज द सेंटर, ये आपका सेंटर और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी देर की बच्चों, एक इक्वल देर की। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पर क्या बताना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके बताना है एक सेमी सर्कुलर के कारण। ओके, अब देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप देखिए एक स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए, इसके कारण पहले इस पॉइंट पर क्या कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लीजिए। ये आपने स्मॉल एलिमेंट लिया, ठीक है, जिस पर आपका चार्ज डी क्यू के इक्वल है। ओके, और ये देखिए ऐसे बता देते हैं, देखिए ये आपका मान लीजिए एंगल थीटा है। ओके, और ये थोड़ा सा एंगल आपका क्या कर रहा है, डी थीटा एंगल क्या कर रहा है, तो सबटेंड कर रहा है। ऑलराइट, ये रेडियस कितनी है, एक इक्वल है, तो बता सकता हूँ ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ कितनी होगी आपकी, ए डी थीटा के इक्वल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी, ए डी थीटा के इक्वल। ओके, अब चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन करके, लैम्डा गिवन कर रखा है, देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो इस छोटे से रीजन पर डी क्यू चार्ज कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका चार्ज डेंसिटी इंटू आपका ए डी थीटा। ओके, तो ये आपने इस छोटे से रीजन का निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कैलकुलेट करके बता दिया। ऑलराइट, इसको एक्सेस चूज कर लेते हैं, आपका एक्स एक्सेस है, दिस इज और वाई एक्सेस। ओके, ये एंगल थीटा है, तो बच्चों मैं क्या बता सकता हूँ, ये एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा होगा। ओके, तो देखिए बच्चों ये आ गया। अब मान लीजिए आपने क्या करा, इसमें दूसरा एलिमेंट यहाँ पर चूज कर लिया, इसके कारण भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा आपका, ऐसे आएगा। ओके, तो देखिए बच्चों अब हम क्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के देखिए दो कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। ओके, इंटीग्रेट करने के लिए पहले हमें इसको एक्स कैप और वाई कैप का अलॉन्ग क्या करने का पड़ रहा है, रिजॉल्व करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका डीई है, डी का एक कंपोनेंट देखिए ये आएगा, ये कंपोनेंट कौन सा होगा, दिस विल बी डीई कॉस थीटा। ऑलराइट, और एक कंपोनेंट डी का ही आएगा, दिस विल बी डीई साइन थीटा। ओके, तो ये आपका दो कंपोनेंट आ गए। सिमिलरली इस एलिमेंट के कारण देखिए ये डीई आया था, इसका डी कॉस थीटा तो सेम ही रहेगा, और डी साइन थीटा आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं बता सकता हूँ कि यहाँ से जो वाई कंपोनेंट का लॉन्ग देखिए, एक कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, लेकिन डी कॉस थीटा ऑलवेज क्या होगा, एडेड होगा। ओके, तो मैं बाई सिमेट्री बता सकता हूँ कि वाई एक्सिस का लॉन्ग तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस का लॉन्ग होगा। ओके, तो बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, देखिए वाई एक्सिस का लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आपका जीरो के इक्वल आ गया। एक्स एक्सिस का लॉन्ग क्या आएगा, देखिए आप इसको क्या कर लीजिए, यहाँ से ऐड कर लीजिए, डी साइन थीटा इसके कारण आ रहा है, डी साइन थीटा इसके कारण आ रहा है, सॉरी डी कॉस थीटा यहाँ से आ रहा है, डी कॉस थीटा आ रहा है, तो या तो उसका आप टू डी कॉस थीटा कर लीजिए, तो लिमिट आप जीरो से पाई बाई टू रखिए, या फिर आप सिर्फ डी कॉस थीटा रखते हैं तो आपको लिमिट कहाँ से कहाँ रखनी पड़ेगी, जीरो से लेकर पाई बाई टू को फिर टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, मैं सिंपली देखिए डी कॉस थीटा ही लिख लेता हूँ। ओके, एक ही के कारण यहाँ पर फाइंड आउट करके बताते हैं। ओके, ये आप इसको देखिए टू डी कॉस थीटा कर लीजिए, बात एक ही, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका नेट आ जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों इसके यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ई एक्स को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन अलॉन्ग डी ई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, देखिए टू कांस्टेंट है। ओके, कॉस थीटा, और डीई की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, डीई देखिए इस कंपोनेंट के कारण हम लिख सकते हैं आपका, ये हो जाएगा आपका के ई इंटू चार्ज, चार्ज देखिए कितना है, डी क्यू, डी क्यू क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ से, लेमडा ए डी थीटा डिवाइडेड बाई, ये आपका के ई इंटू चार्ज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर क्या होती है डिस्टेंस, कितनी है ए स्क्वायर के इक्वल। ओके, ये आपका यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ओके, अब देखिए आपने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, थीटा यहाँ से जीरो से लेकर यहाँ तक कितना होगा आपका, पाई बाई टू। ओके, तो थीटा क्या हो गया, जीरो से लेकर पाई बाई टू तक आपने यहाँ से लिमिट रख ली। अब इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए, देखिए ए से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ गया ये कॉस थीटा, देखिए आपका इंटीग्रेशन के अंदर है, ये बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, कॉस थीटा तो देखिए आपका क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो ये तो आपका क्या रहेगा, इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। ठीक है, ये आपका टू देखिए टू डी ई कॉस थीटा, डी को हमने ऐसे सेपरेट कर लिया, कॉस थीटा वाली टर्म आपकी ये आ गई। ओके, ए से ए कैंसिल हो गया, तो ए इधर आ जाएगा, ये के ई इधर हो जाएगा, लेमडा कांस्टेंट है, अंदर के बच गया आपका कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर पाई बाई टू तक। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं आपका, ये हो जाएगा टू लेमडा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के ई को लिख लीजिए, और यहाँ पर ए हो जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों आपका साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, डी कॉस थीटा, ठीक है, हाँ ठीक है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, साइन थीटा के इक्वल होता है, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर पाई बाई टू तक। ओके, तो उसको पुट करेंगे तो ये कितना हो गया आपका, लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट ए, तो इधर आ गया, और साइन 90 कितना हो गया, वन माइनस साइन जीरो जीरो। ओके, तो ये आ जाएगा यहाँ से आपका रिजल्टेंट लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट ए कैप। ओके, और डायरेक्शन देखिए कि आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थी, यानी कि माइनस आई कैप। ओके, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड बताना है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट है, देखिए ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, this is the right answer. So I hope you all understood this concept. All the best and